देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। सिद्धि नमो रिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिन्हें वाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही नदी को पार कर दंडक वन में प्रवेश कर जाते हैं। वहां लक्ष्मण ने मिट्टी, बांस, पत्तों आदि को एकत्रित कर उनके बर्तन और कुछ उपयोगी सामग्री बनाई और उधर सीता ने मिष्ट धान्यों की सुंदर सी रसोई तैयार की। सभी लोगों ने भोजन किया। धीमे धीमे समय दंडक वन में एक एक दिन करके निकल रहा था। सीता ने प्रतिदिन की भांति उस दिन भी बड़े ही प्रेम के साथ रसोई बनाई और अचानक से गोप्ती सुगोप्ती मुनि द्वये आए पड़गाह कर आहार कराए। पंचाशर प्रकट हुए भारी धन्य धन्य दाता मनहारी। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सीता ने तभी आकाश में देखा, अरे दो मुनिराज चले आ रहे हैं। उन रिद्धिधारी मुनिराजों को देख करके सीता का हर्षातिरेक उस समय देखने योग्य था। राम और सीता ही वहां पर उपस्थित थे। लक्ष्मण नियोगवश वहां पर था नहीं। उस समय राम और सीता ने बड़े आनंद के साथ मुनिराजों का पड़गाहन किया। गुप्ती सुगुप्ती नाम के उन मुनिराजों को भक्ति पूर्वक आहार दान दिया और आहार के पश्चात वहां पंचाश्चर्य प्रकट हुए। रत्न वृष्टि होने लगी, मंद सुगंधित बयार बहने लगी। अहो दाता अहो पात्र, ये जय जयकार ध्वनि देवों के माध्यम से होने लगी। आहार लेने वाले भी धन्य हैं और आहार देने वाले भी धन्य हैं। जंगल में जाकर के भी उन राम और सीता ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने श्रावक धर्म को वहां पर भी निभाया। उन्होंने आहार दिया और तभी जंगल में तो बहुत सारे पशु पक्षी थे, किंतु जाति स्मरण से मुनि पद आके चरणोदक में लोट लगा के गृध्र पक्षी वहाँ था हर्ष
छाया छाया स्वर्ण समा हो गई तब काया। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। तभी एक डाल पर बैठा हुआ गिद्ध पक्षी जिसने मुनिराज का आहार देखा, उसे मुनिराज को देखकर जाति स्मरण हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो जल्दी से उड़कर मुनिराज के निकट आने लगा। सीता ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु कैसे रुकता। वह आया और मुनिराज का चरणोदक गंधोदक जहाँ पर था उसी में लौटने लगा। और मुनिराज के चरणोदक का ये प्रभाव हुआ कि उसकी काया ही स्वर्णमयी हो गई। उसके पंख वैडूर्य मणि के समान हो गए। उसकी चोंच और उसके छोटे छोटे पैर पद्म राग मणि के समान हो गए। बाल रेशम के से हो गए। और पुनः वह गिद्ध पक्षी अंजलि बांधकर मुनिराज के समक्ष बैठ गया। इसे देखकर के राम और सीता बड़ा आश्चर्य करने लगे। तब राम ने पूछा, हे मुनिवर, आखिरकार क्या कारण है? ये कौन है और किस भाव को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है? तब मुनिराज ने बताया, कभी हुआ था दंडक राजा, मुनियों को घानी में पिलवाया। भव में भ्रमण करके थे हुआ है, मन में पश्चाताप जगा है। जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। मुनिराज ने कहना प्रारंभ किया कि अहोभाद्र, इसी जंगल को पहले कर्ण कुंडल नगर के नाम से जाना जाता था। उस समय इस नगर का राजा दंडक था। उस राजा की जो रानी थी वो परिव्राजकों की भक्त थी, उन्हीं को मानने वाली थी। वे सभी जिन धर्म द्वेषी थे। राजा के मंत्री भी मुनि विद्वेषी थे, अतः राजा का भी मुनियों से विद्वेष था। एक दिन राजा जब मार्ग से गुजर रहा था तो उसने कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए किन्हीं मुनिराज को देखा। मुनिराज को देखकर उसके मन में द्वेष की भावना जाग गई और उसने बड़ा विषैला मृत सर्प मुनिराज के गले में डाल दिया। वह सर्प जो मृत्यु के बाद भी अपने विष छोड़ता नहीं है, उसका पूरा शरीर विषैला था। राजा ने तो तनिक नहीं सोचा, मुनिराज के गले में डालकर आगे बढ़ गया। कुछ दिन व्यतीत हुए, राजा फिर उसी मार्ग से निकला। कोई श्रावक उसी समय मुनिराज के गले से उस सर्प को हटा रहा था, क्योंकि जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता तो मुनिराज वहाँ से कैसे जाते। मुनिराज उपसर्ग सहन करते हुए दिनों तक खड़े रहे। राजा ने श्रावक से पूछा, क्या कर रहे हो? तो श्रावक ने कहा, देखिए ना राजन, किसी दुष्ट व्यक्ति ने आकर के मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया। कितना दुष्ट, कितना पापिष्ट होगा।
उसने एक बार भी नहीं सोचा ये मुनिराज जो समस्त जीवों पर करुणा करते हैं वो उन्हीं पर उपसर्ग करने चला। राजा ये सब देख करके निर्ग्रंथ मुनियों के प्रति बड़ा श्रद्धावान हुआ। मुनिराज से क्षमा मांगी, मन ही मन प्रायश्चित भी किया और अब तो राजा निर्ग्रंथ मुनियों का भक्त हो गया, जैन धर्म के प्रति श्रद्धावान हो गया। किंतु ये बात ना तो रानी को सुहाई, ना मंत्रियों को सुहाई और ना ही उन परिव्राजकों को। और परिव्राजकों का अधिपति जो रानी के साथ गुप्त समय व्यतीत करता था, राजा के मन में विद्वेष पैदा करने के लिए निर्ग्रंथ वेश धारण कर अपने जीवन का मोह तो करा नहीं और रानी के साथ संपर्क करने लगा। राजा की जैसे ही दृष्टि गई, उसे क्या पता था, किंतु निर्ग्रंथ वेश के प्रति उसके मन में बहुत द्वेष हो गया और उसने तुरंत आज्ञा दी कि इस नगरी में जितने भी निर्ग्रंथ मुनि हो उन सबको घानी में पिलवा दिया जाए। एक एक मुनि को लाकर के सभी मुनियों को एक साथ घानी में पिलवाना जाने लगा। तभी उसी समय नगर में एक मुनिराज प्रवेश कर रहे थे। किसी भद्र शावक ने उन मुनिराज को रोक दिया, रुकिए महाराज, इस नगर में मत जाइए, ये नगर अब आपके योग्य नहीं है मुनिवर। श्रावक की आंख में आंसू बह रहे थे। यदि मुझे ही अपने गुरु को अपने नगर में आने से रोकना पड़े तो इससे बड़ा पाप कर्म का उदय और क्या हो सकता है। वह श्रावक कहने लगा, मुनिवर, इस नगर का राजा दुष्ट हो गया है, उसने जितने भी मुनिराज थे उन सबको घानी में पिलवा दिया। यह समाचार सुनकर वे मुनिराज स्तब्ध रह गए। एक क्षण के लिए तो मूर्ति सी बनकर खड़े हो गए और उसके कुछ क्षण पश्चात मुख से शब्द निकला, हाँ। ये करुण, शोक, क्रोध सब मिश्रित भावों के साथ शब्द निकला और धुआं निकलते हुए वह अग्नि में परिवर्तित हुआ और पूरी नगरी जल करके भस्म हो गई। राजा दंडक भी उसमें जलकर भस्म हुआ। उसने कई कुयोनियों में जन्म लिया, संसार में परिभ्रमण करता हुआ अब ये गृद्ध पक्षी हुआ है। राजा दंडक के नाम से ही यह वन अब दंडक वन के नाम से जाना जाता है और इस पक्षी को अब जाति स्मरण हुआ, इसीलिए ये यहाँ पर आकर के अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। तब मुनिराज करुणा दृष्टि से उस गृद्ध पक्षी को देखते हैं और कहते हैं, अहो गृद्ध, भयभीत ना होना, कर्मों की गति पर क्यों रोना, मुनिवर से श्रावक व्रत लीने, सीता को फिर सौंपा मुनि ने, नाम जटायु रखा निराला, सीता ने उसे खूब दुलारा, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और मुनिराज कहने लगे, अहो गृद्ध, तुम डरते क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार शोक क्यों करते हो? क्या तुम कर्मों की विचित्र गति को जानते नहीं? जिस जीव ने जैसा किया है वैसा तो उसे भरना ही पड़ेगा, किंतु अब धर्म की छत्र छाया में आकर के अपना कल्याण करो।
मुनि का उपदेश सुनकर के उस गिद्ध पक्षी ने भी श्रावकों के व्रतों को स्वीकार किया, मध्य मास मधु का त्याग किया, 5 उदंबर फलों का परित्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, श्रावकों के अणुव्रतों को स्वीकार किया। उस समय वो वृद्ध पक्षी भी देवों के द्वारा प्रशंसनीय हो गया। पुनः उसे व्रती बनाकर मुनिराज ने कहा, देखो भद्रा, अब इस पक्षी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसकी रक्षा करना। और सीता को सौंपकर दोनों मुनिराजों ने वहां से विहार कर दिया। और सीता अब उस जटायु पक्षी को अपने साथ ऐसे रखती जैसे उसका कोई बहुत विशेष मित्र ही हो, और जटायु भी ऐसे ही रहता। सीता भगवान की भक्ति में गाती तो जटायु नृत्य करता, ताली बजाता। सीता कभी उसके मुख में कुछ खिलाती और वह भी सीता का संरक्षण करता। सीता ने उस पक्षी का नाम जटायु रखा, और वो जटायु नाम जो आज भी अमर है, कारण उसके व्रत और उसका वात्सल्य। समय आगे बढ़ रहा था। वन में जगह जगह राम लक्ष्मण सीता जाते। एक अच्छी जगह देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, सुनो, यहाँ पर एक छोटा सा नगर बसाते हैं, और मैं चलते हुए माँ से कहकर आया था कि हम आपको ले आएंगे, तो एक काम करो, माँ आदि को भी यहाँ जंगल में ले आओ। किंतु तभी राम ने बोला, रुको रुको, कहाँ जाते हो? अभी वर्षा काल है, थोड़ा रुक जाओ, अभी मार्ग अवरुद्ध होंगे, उनके रथ आने में परेशानी होगी। थोड़ा वर्षा काल बीत जाए, पानी का बहाव थोड़ा रुक जाए, फिर मैं स्वयं जाकर उन्हें ले आऊँगा। लक्ष्मण वहाँ पर रुक गया और पुनः एक छोटा सा नगर सा बसा लिया, जहाँ पर वे लोग रहने लगे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। एक बार लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम की आज्ञा लेकर वन भ्रमण के लिए निकला। तब क्या हुआ? जंगल भ्रमण समय लक्ष्मण को एक सुगंध आई मन हरे वो, सूर्य हास खड़ग की गंधी थी, शंभूक तपस्या लंबी, पासों में वो खड़ग चलाई, तब शंभूक शीश कटा भाई, चंद्र नखाने जाल बिछाया, खर दूषण को था उकसाया, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। रावण की बहन चंद्रनखा का तो नाम आपने सुना ही है। याद होगा, खरदूषण और चंद्रनखा का विवाह हुआ था, जो अलंकारपुर में रहने लगे थे। उनके 2 पुत्र थे, एक शंभूक और एक सुंद। वह शंभूक एक समय सूर्यहास खड़ग को सिद्ध करने के लिए बांसों की झुरमुट में जाकर के बैठ गया। 12 वर्ष लंबी तपस्या की, और इतनी तपस्या के बाद सूर्यहास खड़ग प्रकट हो गया। वह चंद्रनखा या उसके कृत्यों के कारण बाद में उसे दुर्नखा कहा जाने लगा। वह दुर्नखा अपने पुत्र से मिलने समय समय पर जंगल में जाती,
रोज उसके पास जाती, भोजन देने जाती। जब उसने सूर्यहास खड़ग को देखा तो उसने अपने पति से आकर कहा, अब हमारा पुत्र 3 दिन में लौट करके महलों में आ जाएगा। वह तो यहाँ पर हर्षित हो रहे थे। इधर जब लक्ष्मण वन में घूम रहा था, उसे अचानक से बहुत अच्छी सुगंध आई और उस सुगंध से खिंचता हुआ लक्ष्मण उसी सूर्यहास खड़ग के पास पहुंच गया। सुगंध उसी में से तो आ रही थी। लक्ष्मण ने वो खड़ग उठाई, इधर उधर देखा और खड़ग बड़ी अच्छी लगी। उसकी धार को देखने के लिए उसने उन बांसों के झुरमुट में वो खड़ग चढ़ाई और सारे बांस एक साथ कटकर नीचे गिर गए। इधर लक्ष्मण तो आ गया और उधर चंद्रनखा को जब शंभूक को आता नहीं देखा, जाकर के वन में केवल शंभूक का धड़ और शीश मिला। वो बहुत रोई, बहुत शोक करने लगी। पुत्र, तुम कहाँ छोड़कर चले गए? इधर शोक कर रही थी। कौन आया इस वन में? थोड़ा आगे पीछे जाकर देखने लगी, तभी उसकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर गई। उनको देखते ही चंद्रनखा उन पर मुग्ध हो गई। अपने पुत्र का दुख तो भूल गई और इधर उन पर मोहित होकर चुपचाप जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। सीता ने एक स्त्री के रोने का करुण स्वर सुना। वो पहुंची। बहन, क्यों रो रही हो? क्या बात है? इतनी ही देर में राम के पास चंद्रनखा को वो लेकर गई और चंद्रनखा ने बताया कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब मैं हरिणी की तरह अकेले इस जंगल में रहती हूँ, किंतु तुम प्रेमवश मुझे स्वीकार कर लो। उसकी लज्जाहीन बातें सुनकर राम और लक्ष्मण दोनों ही चुप हो गए और लौट करके आने लगे। राम, सीता, लक्ष्मण तीनों लौट आए, किंतु कुछ देर बाद लक्ष्मण का चित्त चंचल हुआ। लक्ष्मण ने वन में चंद्रनखा को ढूंढा, पर चंद्रनखा तब तक अलंकारपुर पहुंच चुकी थी और जाकर के खरदूषण से कहने लगी, जानते हो, मैं जंगल में अपने पुत्र का शव देखकर आ रही हूँ। किसी दुष्ट ने हमारे पुत्र को मार डाला और जिसने उन्हें मारा उसने मेरे साथ भी कुचेष्टा करने का प्रयत्न किया। देखो, मैं रावण की बहन और तुम्हारी पत्नी, मेरे साथ इस प्रकार कुचेष्टा का साहस। खरदूषण ने जैसे ही बात सुनी, सत्यता का भान तो था नहीं, गुस्सा आना स्वाभाविक था। मंत्रियों ने खरदूषण से कहा, महाराज, पहले रावण के पास तो समाचार भिजवाइए। रावण के पास समाचार भिजवाया, किंतु दूत जब रावण की सभा में पहुंचा तो कारणवश उसे बहुत देर बाहर रावण का इंतजार करना पड़ा। खरदूषण से कहाँ इतना इंतजार होता। खरदूषण अपने 14,000 मित्रों को लेकर के युद्ध के लिए पहुंच गया और इधर खरदूषण जब युद्ध को आया, लक्ष्मण उसके सामने आया। आपत्ति में जब आऊंगा, सिंहनाद कर बुलवाऊंगा। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। खरदूषण इधर अपने मित्रों को लेकर युद्ध करने के लिए आ गया। तभी
सीता तो भयभीत हो गई उनकी आवाजों को सुनकर। तभी राम और लक्ष्मण कहते हैं, ये ध्वनि कैसी है? किंतु विद्याधरों के युद्ध को देख करके और जिसका घात लक्ष्मण से हुआ था उस घात को याद कर समझ जाते हैं, लगता है युद्ध की तैयारी से ये सभी हमारे समक्ष आए हैं। तभी राम अपना धनुष बाण लेकर तैयार होते हैं। लक्ष्मण कहता है, भैया मेरे होते आप युद्ध करने जाएंगे? नहीं, आप यहाँ भाभी की रक्षा कीजिए। जंगल में इस प्रकार भाभी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। और रही मेरी बात, तो जब भी मुझे कुछ संकट महसूस होगा तो मैं सिंहनाद करके आपको इशारा कर दूंगा और आप मेरी रक्षा के लिए चले आना। किंतु भाभी को अभी अकेले छोड़ना ठीक नहीं। इधर लक्ष्मण युद्ध करने के लिए खरदूषण की सेना के सामने अकेले ही डट जाते हैं और उधर राम सीता की सुरक्षा करते हैं। दोनों ओर भयानक युद्ध होने लगता है। इतनी देर में दूत का समाचार रावण को भी मिल जाता है और रावण भी अपनी बहन का बदला लेने के लिए और अपने भांजे का बदला लेने के लिए, भांजा ही कहलाएगा ना, भांजे का बदला लेने के लिए पीछे अपनी सेना को लेकर के चला आया। और रावण जब पीछे से आया, देखी सीता की शुभ काया, छल से हरण किया सीता का, देख जटायु पीछे भागा, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब रावण पीछे से अपनी सेना के साथ आ रहा था तभी उसकी दृष्टि वहां पर सुंदर सीता पर गई। सीता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और तुरंत अपनी कर्ण पिशाचिनी विद्या को याद कर सीता के विषय में सब कुछ जान लिया। सबको तो युद्ध के लिए अलग भेज दिया और स्वयं अपनी विद्या के माध्यम से ये भी जान लिया जो सीता के साथ उसकी रक्षा करने में उद्यत है उसे अलग कैसे किया जा सकता है। और रावण ने छल से वो सिंहनाद किया जो सिंहनाद लक्ष्मण ने बोला था। और जैसे ही राम ने सुना लक्ष्मण का सिंहनाद, उन राम और लक्ष्मण का स्नेह कोई सामान्य नहीं था। भाई का सिंहनाद सुनकर और उसे आपत्ति में घिरा जानकर मालाओं के पीछे सीता को छिपाकर राम ने कहा कि तुम यहीं बैठना, मैं बस अभी आता हूँ, मेरा छोटा भाई किसी संकट में है। और रामचंद्र जी जल्दी जल्दी लक्ष्मण के पास पहुँचे। और जब वो लक्ष्मण के पास निकले इधर रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता को जबरदस्ती अपने पुष्पक नामक विमान में बैठा लिया। और उधर लक्ष्मण ने देखा, भैया आप कैसे यहाँ पर आ गए? आप जाओ, आपको भाभी को अकेले छोड़कर नहीं आना था। लेकिन लक्ष्मण, मैंने तुम्हारा सिंहनाद सुना। भैया मैंने तो कोई सिंहनाद किया ही नहीं, जरूर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जल्दी जाइए भैया। इधर रामचंद्र जी चिंतित होकर लौट रहे थे और उधर रावण ने पुष्पक विमान में सीता को बिठा लिया। उस समय सीता के साथ केवल एक उसका अपना था और वो था जटायु। जटायु जैसे ही सीता को रोते चिल्लाते देखता है, बिलखते देखता है, जटायु
रक्षा करो, हे स्वामी, हे लक्ष्मण, कोई आओ। इन आवाजों को सुनकर जटायु रक्षा के लिए शीघ्र तत्पर होता है और अपने पंखों को फैलाकर बार बार रावण के शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। किंतु तभी जब रावण उसके आघात को सहन नहीं कर पाता, एक जोर का आघात उसके सीने पर देता है और जटायु मूर्छित होकर के नीचे गिर जाता है। इधर सीता को शोकाकुलित देखकर केवल अपने पति में ही जिसका मन लगा है, ऐसी इस स्त्री को मैं हरकर क्या करूंगा, इस प्रकार का विचार रावण के मन में आने लगा। सीता से कुछ विरक्त हुआ, किंतु पुनः सोचने लगा, अच्छी विद्या, पर धन, पर स्त्री और पर राज्य शनि ही वश में होते हैं, कोई बात नहीं। किंतु रावण अपने आप को कहता है, प्रतिज्ञा है, ध्यान रखना, जब तक कोई पर स्त्री तुम्हें स्वयं ना चाहे तब तक तुम उसके निकट नहीं जा सकते। किंतु फिर भी सीता को उस दुष्ट ने सोचा नहीं, छोड़ा नहीं और हर करके आकाश मार्ग से जाने लगा। इधर जब राम लौट कर आए, सीता को दूर दूर तक कहीं नहीं पाया। आवाजें लगाने लगे, कहाँ हो सीता, और पुनः मूर्छित होकर के गिर गए। कुछ देर बाद मूर्छा दूर हुई, थोड़ी आगे बढ़े तो जटायु को मूर्छित देखा। मरणासन अवस्था में बेचारा जटायु शायद जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा था। राम ने उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाया और नमोकार मंत्र सुनकर जटायु मृत्यु को प्राप्त कर देव हुआ। किंतु इधर राम किसी प्रकार भी अपने ऊपर काबू पाने में समर्थ नहीं थे। इधर कभी पेड़ों से पूछते, कभी वन के पक्षियों से, पशुओं से पूछते, कभी तो शिला से भी पूछ लेते, तुमने तो मेरी सीता को कहीं देखा होगा, कोई तो बताओ, आखिरकार सीता कहाँ गई। उधर लक्ष्मण का युद्ध खरदूषण से चल रहा था। तब लक्ष्मण ने खरदूषण मारा, मिला विराधित का था सहारा। विद्याधरों ने बहु ढूंढवाई, किंतु मां सीता ना पाई। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर लक्ष्मण के पास विराधित नाम का विद्याधर आकर मिल जाता है, क्योंकि विराधित को खरदूषण ने ही अलंकारपुर से भगाया था और विराधित अब अपना अलंकारपुर लेना चाहता था। अतः लक्ष्मण को उसका सहारा भी मिला, उसकी सेना भी मिली और शीघ्र लक्ष्मण ने खरदूषण का सिर उसके धड़ से उसी खड़क से अलग कर दिया। खरदूषण मारा गया। तभी जब लौट करके लक्ष्मण अपने भाई के पास आया, भाई की हालत उससे देखी नहीं गई और कहने लगा, भैया धैर्य रखो। विराधित भी लक्ष्मण के साथ था। लक्ष्मण ने पूरा परिचय उस विराधित का अपने बड़े भाई को दिया। पुनः विराधित राम को देखकर सोचने लगा कि ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं, इनकी तो पत्नी का हरण हुआ है। कहने लगे, आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र आपकी पत्नी का पता लगाता हूँ। किंतु सुग्रीव
नल, अंगद ये सभी राजा खरदूषण के पक्ष के हैं। खरदूषण का वध हुआ है, अतः शीघ्र यहाँ पर सभी आते होंगे। हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, अतः अब अलंकारपुर चलिए। और सभी लोगों ने अलंकारपुर में प्रवेश किया। सब लोग सुख से रहने लगे, किंतु राम को सुख कहाँ। उस समय तो हर भूमि शमशान सी मालूम हो रही थी। केवल आकुल व्याकुलता ही उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। रात्रि में निद्रा नहीं, दिन में कुछ खाना पीना नहीं। राम कहने लगे कि यदि मुझे मेरी प्रिया नहीं मिली तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूँगा। मेरे ये प्राण शरीर में ठहर नहीं पाएंगे। और उधर रावण रावण ने बुरी दृष्टि बनाई, तृण रख सिया सीमा खिंचवाई। रावण शोक युक्त अकुलाया, मंदोदरी से भी कहलाया। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। रावण के अपशब्द, कुदृष्टि और कुचेष्टा का प्रयास। तुरंत सीता ने कहा, रुक जा दुष्ट, तू लगता है पतिव्रता नारी की शक्ति को नहीं जानता। और एक तृण उठा करके उसे रावण के समक्ष रखते हुए बोली, यदि इस तृण की मर्यादा को भंग करता है तो तू अभी यहीं जलकर भस्म हो जाएगा। तू जानता नहीं, तेरी ये चेष्टा सीधे तुझे नरक ले जाने वाली है। तेरी अपकीर्ति का कारण है, तेरे आयु क्षय का कारण है, अनंत पाप कर्मों के आश्रव का कारण है। लेकिन मैं तुझे उपदेश दूं, तुझे उपदेश देना तो ऐसे व्यर्थ है जैसे अंधे के सामने अपने हाव भाव विलास से युक्त नृत्य को प्रदर्शित करना। तुझे कहाँ समझ में आएगा। धर्म का भाव तेरे मन में कहाँ। पर स्त्री की इच्छा पाप बंध का कारण है, कौन नहीं जानता। रावण उस समय उस पतिव्रता नारी की उस डांट, उस फटकार और उस शक्ति को देख करके सीधे महलों में पहुंचा। और महलों में पहुंचते ही उसकी 18,000 रानियां, बहन चंद्रनखा जोर जोर से विलाप करने लगे। उनके विलाप को सुनकर रावण ने उन सभी को धैर्य बंधाया और अपनी बहन दुर्नखा से कहा, चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पति की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। रावण अपने अंतःपुर में पहुंचता है। बड़ा आकुल व्याकुल होकर अपनी शैया पर पड़ जाता है। मंदोदरी देखती है, कहती है, स्वामी आपने इससे पहले भी अपनों को खोया है, अपने दादा, अपने पिता, अन्यों को भी खोया है, किंतु आपको कभी मैंने इतना आकुल व्याकुल नहीं देखा। खरदूषण के वध से आप कुछ अधिक आकुल व्याकुल हैं, या यदि कोई और कारण है तो बतलाइए। रावण ने कहा, सुनो मेरी पटरानी, मैं तुमसे सही कारण बतलाता हूँ, किंतु तुम क्रोधित मत होना। आपके सामने सत्यता कहना ये भी मेरा धर्म है। सुनो, एक बहुत सुंदर नारी सीता, जिसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, किंतु तुम तो जानती हो कि मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक जो परिस्त्री मुझे ना चाहे मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा। किंतु मैंने ये नियम ये सोच कर लिया था कि
ऐसी कौन नारी होगी जो मुझे नहीं चाहेगी। अब तुम ही जाओ, उस सीता को समझाओ। यदि उसे नहीं समझा पाए तो मेरे प्राण शरीर में नहीं ठहरेंगे। मंदोदरी हंसने लगी, कहने लगी, हे प्राणनाथ, ऐसी कौन सी नारी है जो आपको ना चाहे। मैं अभी जाती हूँ। और तब मंदोदरी चलकर सीता के पास पहुँचती है। मंदोदरी ने जब समझाया, सीता ने डांटा थर्राया। रावण ने माया से डराया, किंतु नाचते वो कर पाया। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। मंदोदरी जाकर रावण के इष्ट वचन सीता के सन्मुख कहने लगती है। और तब सीता उन वचनों को सुनकर अपने कान बंद कर लेती है और जोर से कहती है, मुझे समझ नहीं आता, क्या एक पतिव्रता नारी दूसरी नारी से इस प्रकार कह सकती है? क्या तुम शीलव्रता नहीं हो? क्या तुम अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने मन में धारण कर सकती हो? यदि तुम ये कार्य नहीं कर सकती तो तुम किस मुख से मुझसे कह रही हो? क्या एक नारी ही नारी की दुश्मन बनकर खड़ी होगी? कम से कम तुम्हें तो मेरा दर्द समझना चाहिए। बातें चली रही थी, तभी रावण पीछे से आ जाता है और पुनः कभी डांटकर तो कभी प्यार से और कभी तरह तरह के रूप धारण कर, तरह तरह की माया कर सीता को डराने का प्रयास करता है। उसने सब कुछ किया, किंतु सीता को उसके शील से कदाचित भी च्युत ना कर पाया। एक क्षण के लिए भी उसके मन को डोला नहीं पाया। तभी राजा रावण की यह बात भाई विभीषण को भी मालूम चली। कैसे? संक्षेप में जान लेते हैं। सीता ने निज शोक सुनाया, भाई विभीषण को बतलाया। क्रोध विभीषण ने समझाया, रावण को कुछ समझ न आया। विभीषण भी वहां पर आया और वहां पर सीता के रोने की आवाज उसे सुनाई दी। तब वही पर्दे से वो आवाज लगाकर पूछता है, कौन है? कौन रो रहा है? क्या कष्ट है बहन? इन शब्दों को सुनकर सीता को ऐसे लगा जैसे कोई अपना सा मिल गया हो। बहन कहने वाला इन राक्षसों की नगरी में भी कोई है? अरे मैंने तो सोचा था जहाँ का राजा ही दुराचारी हो, वहाँ की प्रजा से क्या उम्मीद लगाऊं। किंतु इन शब्दों को सुनकर
सीता और जोर से रोने लगी, कहने लगी, भैया मैं राजा जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्र वधू और राजा राम की पत्नी हूँ सीता। रावण मुझे ज़बरदस्ती हर करके ले आया है, मुझे यहाँ से बचाइए, मुझे मेरे पति के पास भिजवा दो। विभीषण जैसे ही बात सुनता है, क्या रावण के द्वारा ये कृत्य किया गया, उसे बहुत क्रोध आता है। हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, मंत्री मारीची ने भी समझाने का प्रयास किया, किंतु विनाशकाले विपरीत बुद्धि, रावण को कुछ समझ नहीं आया। उल्टा सीता को वैभव दिखलाते हुए प्रमद नामक वन में ले गया। उस वन में सीता को छोड़ दिया। इधर विभीषण ने मंत्रिमंडल को बुलवाया और रावण के इस कार्य का विरोध किया। दूसरे मंत्री ने भी इसका विरोध किया। तभी एक मंत्री बोला, अरे क्या हो गया, यदि खरदूषण मर गया, रावण का कौन क्या बिगाड़ने वाला है। अगला मंत्री कहने लगा, हमें तो केवल एक काम करना है, अपनी लंका की सुरक्षा। बड़े बड़े ऐसे यंत्र लगवा दो कि लंका में कोई आ ही नहीं पाए। और हाँ, सुग्रीव को बाहर नियुक्त कर देंगे, उसे ये पता नहीं चलेगा नगरी में अंदर क्या हो रहा है। और इस तरह वानर वंशी भी हमारे विरोध में नहीं आएंगे। विराधित अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सीता के वियोग में राम लक्ष्मण जीवित नहीं रह पाएंगे। और राम का यदि सहारा नहीं मिलेगा तो विराधित तो जीता सा भी मृत के समान होगा। इस प्रकार बड़े बड़े यंत्र विभिन्न प्रकार के लंका के चारों ओर लगवा दिए गए। अब कोई भी व्यक्ति लंका में आने में समर्थ नहीं था। लेकिन इधर राम बहुत आकुल व्याकुल थे। रात्रि में कभी मूर्छित होते, भोजन नहीं करते। जो व्याकुलता सीता की प्रमद वन में थी, वही व्याकुलता राम की अलंकारपुर में थी। लेकिन किस तरह सीता को लेकर के आएंगे, इस सभी वृत्तांत को जानेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बोलिए देवादिदेव वर्तमान जन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।